नमस्कार दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं रुपए की गिरती कीमत के बारे में। ठीक है, रुपया 90 के पार हो गया है। तो 2014 में किसी ने कहा था कि भाइयों बहनों, मैं सरकार में बैठा हूँ, मैं जानता हूँ रुपया इतनी तेज़ी से नहीं गिर सकता है। ठीक, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती, नेपाल की करेंसी नहीं गिरती, भारत का ही रुपया इतना क्यों पतला होता जा रहा है। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं कि रुपया जो गिर रहा है, जो 90 के पार हो गया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पहला इम्पैक्ट, जो मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे क्या होगा, हमारे देश का इम्पोर्ट महंगा हो जाएगा। यानी जो चीज़ें हम बाहर के लिए खरीद रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें बाहर से जो आ रही हैं वो हमको महंगी पड़ेंगी, और जब महंगी पड़ेंगी तो हमको वो महंगी खरीदनी भी पड़ेंगी। ठीक, दूसरा इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो हो जाएगा एक्सपोर्ट पर। ये एक इम्पैक्ट है कि जो एक्सपोर्ट जो होगा, जो भारत से चीज़ें बाहर जा रही हैं, विदेशों में वो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ने के चांसेस हैं। तीसरा इम्पैक्ट क्या है? तीसरा इम्पैक्ट ये है कि फॉरेन में ट्रेवल महंगा हो जाएगा। यानी जो लोग यहाँ से बाहर, ठीक है, विदेशों में घूमने जाते हैं, ठीक, उनके लिए क्या हो जाएगा, फॉरेन ट्रिप महंगी हो जाएगी। चौथा क्या है? चौथा ये है कि जो हमने फॉरेन से लोन लिया हुआ है, जैसे हमने 200 लाख करोड़ का कर्ज भारत के ऊपर है, तो जो कर्ज पे जो हम वापस रीपेमेंट करेंगे, ठीक है, वो हमको ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। ये फोर्थ इम्पैक्ट है। और जो फिफ्थ इम्पैक्ट है, जो जो मेजर सेक्टर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जो इम्पोर्ट, जिसमें हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, सेक्टर जैसे ऑयल हो गया, ठीक, इन सब चीज़ों पे, ठीक है, इन सब सेक्टर्स को क्या हो जाए, नुकसान हो सकता है। और जो हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं, चाहे वो आईटी हो, फार्मा हो, ठीक है, इन सब सेक्टर्स को क्या हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है। ओवरऑल कुल मिला के देखा जाए तो बात यह है कि जो ये डॉलर है जो मजबूत हुआ है, और रुपया जो 90 के पार हो गया है, ठीक है, इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा आम लोगों को पड़ेगा, ठीक है, और उसको आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। ठीक, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।